जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला को हम सुनने वाले हैं, उसकी आज सुनेंगे हम अगली कड़ी। लेकिन शुरुआत करते हैं श्रोता हो मंगलाचरण से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माटी से घट बनने की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मूक माटी महाकाव्य की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। आचार्य श्री जी के चिंतन की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माटी से घट बनने की हम कथा सुनाते हैं। मूक माटी महाकाव्य की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। माटी से घट बनने की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओं, हम सुन रहे हैं आचार्य विद्यासागर महाराज जी लिखित हिंदी साहित्य सृजन। उस हिंदी साहित्य में हमने सुना, हम पिछली कड़ी में क्या सुना? मूक माटी महाकाव्य की रचना, उसकी महत्ता, उसमें लोगों ने उसका अध्ययन कितना किया है ये भी हमने सुना। और हमारी उत्सुकता बढ़ गई है कि और क्या लिखा है इस मूक माटी महाकाव्य में, वो हम आज सुनने वाले हैं। मूक माटी महाकाव्य, इसका कब प्रारंभ हुआ, ये कब पूर्ण हुआ, उसे आचार्य श्री जी ने उसका लिखा हुआ महाकाव्य, उसका रूपांतर कौन कौन सी भाषाओं में हुआ, उनका विमोचन कब हुआ, कौन कौन से विद्यापीठों में पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है, इस महाकाव्य की महानता क्या है, और इसमें कितने खंड है, उसका विषय क्या है हर खंड का, ये सब हमने सुना पिछली कड़ी में। तो आज सुनते हैं खंड में क्या क्या लिखा है, आज उस पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। इस महाकाव्य में 4 खंड है। खंड पहला है संकर नहीं वर्ण लाभ, दूसरा खंड है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, तीसरा खंड है पुण्य का पालन पाप प्रक्षालन, और चौथा खंड है अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खंड से, संकर नहीं वर्ण लाभ। इस खंड में कवि ने सूर्योदय से पहले के प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। संधि काल को महत्व क्या है ये दर्शाया है। प्राकृतिक सुंदरता का बहुत सुंदर ही चित्रण यहाँ किया हुआ है, जिसमें बहती हुई सरिता यानी नदी का भी वर्णन है। सरिता तट की माटी ने अपनी अंतर्वेदना माँ धरती से कही और पूछा, मेरा जीवन उन्नत कब बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। तो फिर करुणा से भीगी माँ धरती ने माटी को संबोधन किया। इसमें कवि ने बड़ी सहजता से, सरलता से अनेक विषयों पर भाष्य किया, जैसे सत्ता प्रतिसत्ता का रहस्य, संगति का महत्व, आस्था की बात, साधना की रीत, पथ की घाटियाँ, प्रतिकार अत्याचार का परिणाम, सही सही पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है, और अंत में संघर्षमय जीवन का उपसंहार जो क्या है, हर्षमय होता है। इन सब विषयों को आचार्य श्री ने इस पहले खंड में प्रस्तुत किया है। सुनिए श्रोताओ, प्रारंभ में ही प्रातःकालीन प्राकृतिक दृश्य का सुंदर वर्णन किया है।
कितना सुंदर लिखा है, सुनिए। शुरुआत ही इस महाकाव्य की इस काव्य से होती है। सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे नीरी नीरवता छाई। निशा का अवसान हो रहा है, उषा की अब शान हो रही है। पतित माटी से पावन घट बनने तक की प्रक्रिया को रूपक बनाकर पापात्मा से परमात्मा बनने तक की यात्रा का वर्णन यहाँ से शुरू हो जाता है। रात्रि का अवसान हुआ है, सुबह की बढ़ गई है शाली। सूर्य अभी भी उदित नहीं है, होने का है भान। पूर्व दिशा में छाई लालिमा, संधि का है काल। ताराएं भी जा छिपी है चंद्रमा के साथ। इतना सुंदर वर्णन किया है प्रकृति का। यहाँ माटी पिंड रूप में कंकर कणों से मिली जुली अवस्था में है। माटी अभी मंगल घट अवतरित होने वाली है। कुंभकार ये कार्य करने वाला है, तो वो माटी को खोद कर कूट छान कर कंकरों से दूर करेगा। माटी को अभी वर्ण संकर है, वह अपना मौलिक वर्ण लाभ प्राप्त करेगी जब वह मृदु माटी के रूप में शुद्ध दशा प्राप्त करेगी। अब देखते हैं दूसरा खंड, उसमें क्या है। शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। इस खंड में देखते हैं कुंभकार माटी को खोदने की प्रक्रिया कर रहा है। तब उसकी कुदाली एक कांटे के माथे पर जा लगती है, उसका सिर फट जाता है। वह बदला लेने की सोचता है, पर कुंभकार को अपनी असावधानता पर ग्लानि होती है। वो कहता है, खम्मा में खमंतु में, क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूँ सबसे, सबसे सदा सहज मैत्री रहे मेरी। यहाँ कोई भी नहीं है संसार भर में मेरा बैरी। साधक अपने दोषों को जलाकर दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखकर शुद्धता प्राप्त कर रहा है और इस भावना का प्रभाव हो जाता है। और क्या लिखा है इसमें, क्रोध भाव का शमन हो जाता है, क्रोध भाव का शमन हो जाता है, प्रतिशोध भाव का वमन हो जाता है। पुण्य निधि का प्रतिनिधि बना बोध भाव का आगमन हो रहा है। देखिए, अभी ये शोध प्रतिशोध की भावना दूर हो रही है। इसने मुझे कुछ तो किया है तो मैं भी उसे कुछ करने वाला हूँ। ये जो प्रतिशोध की भावना है, ये भावना जब हम क्षमा मांगते हैं तब ये भावना दूर हो जाती है, हमारे क्रोध का शमन हो जाता है। यही कह रहे हैं हमारे आचार्य श्री इस दूसरे खंड में। इस खंड में इस बात पर जोर दिया है कि केवल शब्द जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन शब्दों के पीछे के ज्ञान और बोध को समझना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। कवि उदाहरण देता है, जैसे शिल्पी मिट्टी को सांचे में ढालकर एक रूप देता है, उसी प्रकार साधक को शब्दों के अर्थ को अपने जीवन में उतारना होता है। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ बोलना हो जाएगा और हम तो कोरे पत्थर जैसे रह जाएंगे। इस खंड में प्रसन्नता और आनंद को भी बहुत महत्व दिया है और खंड के अंत में मोक्ष की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। मोक्ष ही सबसे शुद्ध अवस्था है। इसके साथ कवि ने इस खंड में लोक जीवन के मुहावरे, आयुर्वेद और विज्ञान से संबंधित अवधारणाएं बताई है। जैसे सतोगुण के सत्व की,
सतो गुण के सत्व की इति का यहाँ अवभाषण हुआ। राजसी तामसी की अति का यहाँ अब भाषण हुआ। सुनिए, इसे अर्थ लगाना, इसका बहुत चिंतन किया तो ही इसका अर्थ लगता है। यहाँ महाकवि ने सुक्ति भी ऐसे लिखी है। सुनिए, बहुत सुंदर सुक्ति है। आमद कम खर्चा ज़्यादा, आमद कम खर्चा ज़्यादा, लक्षण है मिट जाने का। कुबत कम गुस्सा ज़्यादा, कुबत कम गुस्सा ज़्यादा, लक्षण है पिट जाने का। और सुनाओ थोड़ी पंक्तियाँ, एक से बढ़कर एक पंक्तियाँ है इस खंड में। इतना मोह हो रहा है मुझे, कुछ तो और सुनाओ, कुछ तो और सुनाओ। एक सुनाती हूँ, सुनिए। आज पथ दिखाने वालों के, आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है माँ। कारण विदित ही है, जिसे पथ दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं। जिसे पथ दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं और को चलाना चाहता है। और इस चालकों की संख्या अनगीन है। अरे सिर्फ बताते हैं, उस राह पर स्वयं तो नहीं चलेंगे, सिर्फ भाषणबाजी करना है। ये लोग अब अनगीन दिखते हैं, बहुत इन लोगों की संख्या बढ़ गई है। खुद नहीं करेंगे लेकिन उपदेश तो सिर्फ करते ही रहेंगे। यह कहना चाहते हैं आचार्य श्री जी यहाँ। सचमुच यह खंड अध्यात्म, शिल्प, ज्ञान, साधना के माध्यम से शब्दों के सही अर्थ और वास्तविक बोध को उजागर करता है। सुनिए, इस खंड में इतना सब कुछ दिया है कि कितना बताओ और कितना नहीं, ऐसा मुझे हो रहा है। लेकिन हमें तो मर्यादा ही है ना, हमारे पास इतना समय ही नहीं रहता। तो थोड़ी 4 पंक्ति सुनाना चाहती हूँ। जय विद्या गुरु महान, माटी का किया कल्याण। जय विद्या गुरु महान, माटी का किया कल्याण। शिल्पी मृदु माटी में जल को छना हुआ मिलाता। शिल्पी मृदु माटी में जल को छना हुआ मिलाता। कण कण एकीकरण, कण कण एकीकरण, जीवन निर्माता। देखो माटी में होता, देखो माटी में होता नूतन परिवर्तन। देखो माटी में होता नूतन परिवर्तन। तन में चेतन मानो, तन में चेतन मानो, वो है चिरंतन नर्तन, वो है चिरंतन नर्तन। अरे मनुष्य, जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक इसका नर्तन चालू ही रहता है, लेकिन जब आत्मा निकल जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारी ही आत्मा शुद्ध नहीं है, लेकिन इस पापी आत्मा को, इस पाप को मिटाकर, क्रोध मान माया लोभ को हटाकर हम पुण्यात्मा हो सकते हैं। इतना ही नहीं, हम परमात्मा हो सकते हैं, हम मोक्ष पा सकते हैं। वही एक ही शुद्ध अवस्था है जहाँ सुख ही सुख है, अनंत अनंत सुख है। हर आत्मा को यही सोचना चाहिए। ये कहना चाहते हैं हमारे आचार्य श्री, महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। इस मुखमाठी लिखने का यही प्रयोजन है। तो चलिए तब अगले कड़ी में हम सुनेंगे और 2 खंडों के बारे में। तब
तब तक आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र, सब जीवों के प्रति मंगल भावना। जय जिनेंद्र।